प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सुंदर पुस्तक के दर्शन हम लोग करने वाले हैं। लगभग 3-4 साल पहले मैंने आपको इस पुस्तक के दर्शन कराए थे। अभी श्रावण मास में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप श्री रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी सानुवाद अभिषेक विधि एवं पूजा विधान सहित एक पुस्तक आती है। कोड संख्या है 1627। इसकी बनावट आप देखिए कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट कवर मिल जाता है और मोटाई की बात करें तो इतनी मोटाई की यह पुस्तक है। बैक कवर देखिए कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा गया है रुद्र अष्टाध्यायी सानुवाद, यानी हिंदी अनुवाद के साथ ये पुस्तक मिल जाती है। तो जैसा कि नाम ही है रुद्र अष्टाध्यायी, यानी कि भगवान शिव जी की उपासना वैदिक मंत्रों के साथ में इसमें मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि भगवान शिव की जो आराधना है, अभिषेक है, वह मंत्रों द्वारा जो है किया जाता है। और इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें जो मंत्र दिए गए हैं, जो विधि दी गई है, वह हिंदी अर्थ के साथ दी गई है, जिससे कि समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है सानुवाद, यानी हिंदी अनुवाद के साथ ही आने वाला संस्करण है। तो मित्रों, ये पुस्तक जो है रुद्र अभिषेक की जो हमारी वैदिक परंपरा है उसको बहुत अच्छे से बताती है। और इस पुस्तक की सहायता से आप काफी कुछ रुद्र अभिषेक से संबंधित जानकारी सीख सकते हैं। लेकिन जो वैदिक मंत्र है उनका उच्चारण और कर्मकांड की जो विधियां हैं वह पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसी आचार्य या विद्वान उनका मार्गदर्शन आप पहले प्राप्त कर लें। लेकिन हल्की फुल्की जानकारी आप स्वतः हिंदी अर्थ के साथ जान सकते हैं। तो ये तो बात रही इसकी कुछ बनावट और विषय वस्तु के विषय में। और अब हम चलते हैं इस ग्रंथ के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको किस प्रकार से ये किताब मिल जाती है। यहाँ पे देखिए शुरुआत इस प्रकार से है। श्री गणेशाय नमः शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी 1627 नंबर कोड सानुवाद अभिषेक विधि एवं पूजा विधान सहित। यहाँ पे देखिए श्लोक थोड़ा चेंज है। पहले तुम्हें माता च पिता तुम्हें वाला मिलता था। यहाँ पे जो है इस किताब में आपको मिल जाता है कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से देखिए दिव्य तरह से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसकी बनावट अगर आप देखेंगे तो ये बेड़िया आकार में है। कुछ आप सोच रहे होंगे इस प्रकार से खुलेगी, लेकिन इस प्रकार से नहीं है। जो आकार है वह ये आकार जो है गीता प्रेस से बेड़िया आकार बोला जाता है। तो ये बेड़िया आकार है, इस प्रकार से ये खुलने वाली है पुस्तक। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास संस्करण है वह है संवत 2076 का 35 रुपए का उस समय मूल्य था इस संस्करण का। यहाँ पे वेबसाइट, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये सब दिए गए हैं। इन पे आप लेटेस्ट MRP चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे देखेंगे तो संपादकीय निवेदन यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए कुछ 1-2 पैराग्राफ आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, वेदा शिवा शिवो वेदा, वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। ये भी कहा है कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुषुप्त। इसके साथ ही वेद को परमात्मा प्रभु का निश्वास कहा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जैसे ईश्वर अनादि अपरुषय है, उसी प्रकार वेद भी सनातन जगत में अनादि अपरुषय माने जाते हैं। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी का पूजन, अभिषेक, यज्ञ और जप आदि किया जाता है। शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को रुद्र इसलिए कहा गया है, ये रुत अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। रुतम दुखम द्राव्यति नास्यति रुद्रः। रुद्र भगवान की श्रेष्ठता के विषय में रुद्र हृदयोपनिषद में इस प्रकार लिखा है, सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका। नीचे हिंदी अर्थ पढ़ें। इस प्रमाण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुष में आदिदेव साकार ब्रह्म है। वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयंभू रुद्र है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो पहला पृष्ठ जो संपादकीय का है इस प्रकार से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट पेज पे देखिए कुछ इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है। इसी से भगवान रुद्र शाम सदाशिव की उपासना के निमित्त रुद्र अष्टाध्यायी ग्रंथ वेद का ही सारभूत संग्रह है। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जन कल्याणार्थ शुक्ल यजुर्वेद से रुद्र अष्टाध्यायी का भी संग्रह हुआ है। इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म, राज धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन है। मनुष्य का मन विषय लोलुप होकर अधोगति को प्राप्त न हो और व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना मुख्य और उत्कृष्ट साधन है। रुद्र अनुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग में निर्वृत्ति मार्ग को प्राप्त कराने में समर्थ है। इस ग्रंथ में ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों का वर्ण हुआ है। जहाँ लोक में इसके जप, पाठ तथा अभिषेक आदि साधनों में भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, धन धान की संपन्नता,
तथा सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वहीं परलोक में सदगति एवं परम पद यानी मोक्ष भी प्राप्त होता है। वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्मृतियों और पुराणों में शिवार्चन के साथ रुद्र अष्टधाई के पाठ जब रुद्र अभिषेक आदि की विशेष महिमा का वर्ण प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन, पर्वत, जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है जो धन, धान्य, सुवर्ण और औषधियों से युक्त है, उससे भी अधिक पुण्य एक बार के रुद्री जप एवं रुद्राभिषेक का है। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री का पाठ करता है अथवा रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, वह उसी देह से निश्चय ही रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार साधन पूजन की दृष्टि से रुद्र अष्टाध्यायी का विशेष महत्व है। बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि गीता प्रेस के द्वारा किसी वेद के ग्रंथ का समुचित प्रकाशन अभी तक नहीं हो सका है। इस बार निर्णय लिया गया कि वेद का सारभूत ग्रंथ रुद्र अष्टाध्यायी, जो कि शिव पूजकों एवं द्विज मात्र के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, उसका सर्वप्रथम प्रकाशन किया जाए। अतः गीता प्रेस के द्वारा वेद के प्रकाशन का यह प्रथम प्रयास है। प्रायः कुछ लोगों में धारणा है कि मूल रूप से वेद मंत्र पुण्य प्रदायक हैं, अतः इन मंत्रों का केवल पाठ और श्रवण मात्र ही आवश्यक है। वेदार्थ तथा वेद के गंभीर तत्वों से वे विद्वान प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। वास्तव में उनकी ये धारणा उचित नहीं है। वैदिक विद्वानों को वेद के अर्थ एवं उनके तत्वों से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में भी वेदार्थ एवं वेद तत्वार्थ की बड़ी महिमा गाई गई है। निरुक्तकार कहते हैं कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता, वह भार भाई पशु के समान है, अर्थात निर्जन बन के सुमधुर उस रसाल वृक्ष के समान है, जो न स्वयं उस अमृत रस का आस्वादन करता है और न किसी अन्य को ही देता है। अतः वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञाता पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। तो बात तो सही है, किसी भी अगर स्तुति को आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसका अर्थ आपको जानना अति आवश्यक है, तभी आपका मन लगेगा। जैसे कि श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं, 24 घंटा जो चलता रहता है, वह पाठ बहुत लाभकारी है और लाभकारी और भी ज्यादा हो सकता है अगर हिंदी अर्थ भी सबको समझाया जाए या स्वयं भी समझाया जाए। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी वही बात कही गई है। फिर देखिए जो अंतिम पैराग्राफ है यहाँ पे निवेदन का, वह पढ़ते हैं। इन सब दृष्टियों से रुद्र अष्टाध्यायी का अर्थ सहित प्रकाशन किया गया है। सर्वसाधारण के समझने की दृष्टि से मंत्रों का सरल भावार्थ देने का प्रयास किया गया है। सविधि पाठ एवं अनुष्ठान करने की दृष्टि से प्रारंभ में मंत्रों के विनियोग तथा जगन्यास भी दिए गए हैं तथा अभिषेक और पाठ के पूर्व शिवार्चन की विधि और उसके प्रकार का भी यथासाध्य निरूपण करने का प्रयास किया गया है। आशा है सुधीगण इससे लाभान्वित होंगे। श्री राधे श्याम खेमकर जी। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर शब्दों में निवेदन यहाँ पे प्राप्त होता है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ से शुक्ल यजुर्वेद संहिता में रुद्र अष्टाध्यायी एवं रुद्र महात्मा का अवलोकन, तो इस प्रकार से इस शीर्षक से यहाँ पे अवलोकन दिया गया है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता से प्राप्त होता है। और ये आप देखेंगे तो ये लगभग 4-5 पेजों में यहाँ पे प्राप्त होता है। इससे आगे फिर जानने योग्य कुछ बातें मिलेंगी। उससे पूर्व देखिए 1-2 पैराग्राफ इसके पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं, देखिए, श्री मनु महाराज के कथनानुसार भगवान वेद सर्वधर्मों के मूल हैं या सर्वधर्ममय हैं। वेदों एवं उनकी विभिन्न संहिताओं में प्रकृति के अनेक तत्वों, आकाश, जलवायु, उषा, संध्या इत्यादि की तथा इंद्र, सूर्य, सोम, रुद्र, विष्णु आदि देवों के वर्ण और स्तुति सूक्त प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ ऋचाएं निवृत्ति प्रदान एवं कुछ प्रवृत्ति प्रधान है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के रूप में भगवान रुद्र का विशद वर्णन निहित है। भक्तगण इस रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्र पाठ के साथ जल, दुग्ध, पंचामृत, आम्ररस, टिशुरस, नारिकेल रस, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न पर स्वयं शिव जी ने रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महत्व बतलाया है, भूरी भूरी प्रशंसा की है और बड़ा फल बताया है। धर्मशास्त्र के विद्वानों ने रुद्र अष्टाध्यायी के 6 अंग निश्चित किए हैं। तदनुसार रुद्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का शिव संकल्प सूक्त हृदय है, द्वितीय अध्याय का पुरुष सूक्त सिर है एवं उत्तर नारायण सूक्त शिखा है। तृतीय अध्याय का अपृतिरथ सूक्त कवच है। चतुर्थ अध्याय का मैत्र सूक्त नेत्र है एवं पंचम अध्याय का शतरुद्रीय सूक्त अस्त्र कहलाता है। इस प्रकार एक योद्धा युद्ध में अपने अंगों एवं आयुधों को सुसज्ज सावधान करता है, उसी प्रकार अध्यात्म मार्गी साधक रुद्र अष्टाध्यायी के पाठ एवं अभिषेक के लिए सुसज्ज होता है। अतः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र इत्यादि नामाभिधान दृष्टिगोचर होते हैं। रुद्र अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय का किंचन अवगाहन यहाँ प्रस्तुत है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र गणानाम तवा गणपति हवामहे बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मकांड के विद्वान इस मंत्र का विनियोग श्री गणेश जी के ध्यान पूजन में करते हैं। ये मंत्र ब्राह्मणस्पति के लिए भी प्रयुक्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्यकार
श्री उपटाचार्य एवं महीधराचार्य ने इस मंत्र का एक अर्थ अश्वमेध यज्ञ के अश्व की स्तुति के रूप में भी किया है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता में रुद्र अष्टधाई एवं रुद्र महात्म का अवलोकन इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। और आगे आप देखेंगे रुद्र अष्टधाई के जो अध्याय हैं उनके महात्मा, कुछ मंत्र, विधि इत्यादि का यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखेंगे आप तो ये जानने योग्य यहाँ पे कुछ बातें मिल जाती हैं। एक पैराग्राफ हम आपको सुनाते हैं, पढ़ के देखिए। आशुतोष भगवान श्री सदाशिव की उपासना में रुद्र अष्टधाई का विशेष महत्व है। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं शिव जी ने रुद्र अष्टधाई के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महत्व बतलाते हुए कहा है कि मन, कर्म तथा वाणी से परम पवित्र तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूलपाणी की प्रसन्नता के लिए रुद्र अभिषेक करना चाहिए। इससे वह भगवान शिव की कृपा की कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रुद्र अष्टधाई द्वारा रुद्र अभिषेक से मनुष्यों की कुल परंपरा को भी आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए श्लोक के माध्यम से बताया गया है जो कि वायु पुराण में आया है। बहुत ही सुंदर वर्ण प्राप्त होता है। आप देखिए रुद्र अष्टधाई के नमक यानी 5वां जो अध्याय है और चमक यानी जो 8वां अध्याय है तथा पुरुष सूक्त का प्रतिदिन 3 बार जप यानी पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो नमक यानी 5वां अध्याय और चमक यानी 8वां अध्याय यानी 8वां अध्याय होत्र मंत्रों और पुरुष सूक्त का सर्वदा जब करता है वह उसी प्रकार महादेव जी में प्रवेश करता है जिस प्रकार घर का स्वामी अपने घर में प्रवेश करता है। जो मनुष्य अपने शरीर में भस्म लगाकर भस्म में शयन करो जितेंद्रिय होकर निरंतर रुद्र अध्याय का पाठ करता है वह परामुक्ति को प्राप्त होता है। जो रोगी और पापी जितेंद्रिय होकर रुद्र अध्याय का पाठ करता है रोग और पाप से मुक्त होकर अद्वितीय सुख प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वर्ण प्राप्त होता है जो कि जानने योग्य बातों में इस चैप्टर में आपको जानने को मिल जाता है। और भी अच्छी बातें आपको कई पेजों में यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है श्री गणेशाय नमः शिव पूजन विधि। अब देखिए आपको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से पूजन करना है या कराना है, तो वह सब जो है यहाँ पे बिल्कुल शास्त्रीय विधि यहाँ पे प्राप्त होती है शिव पूजन की। तो इसका पाठ आप किसी आचार्य के मार्गदर्शन में आप करें। यहाँ पे देखिए कुछ श्लोक हैं, मंत्र हैं, वह दिए गए हैं और नीचे अर्थ भी बताए गए हैं। फिर देखिए श्री शिव पूजन में श्री शिव अंबिका पूजन भी यहाँ पे होता है जिसमें जो है पूरे भगवान के ध्यान के, आह्वान के और पूजन विधि के मंत्र अर्थ के साथ बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, जो कि इस किताब के माध्यम से आप बिल्कुल सरलता के साथ समझ सकते हैं। फिर देखिए पार्षदों का पूजन है जिनमें श्री नंदी महाराज का पूजन है, वीरभद्र भगवान का पूजन है, कार्तिकेय महाराज का पूजन है, कुबेर भगवान का पूजन है, कीर्तिमुख पूजन है, सर्प पूजन है और शिव पूजन है। तो इस प्रकार से देखिए भगवान के जो पार्षद ग्रह हैं उनके पूजन की विधि यहाँ पे प्राप्त होती है। और आगे आप जाएंगे इस प्रकार से उस प्रकार आपको पूजन में जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वह सब यहाँ पे वर्ण प्राप्त होगा। विशेष पूजा भी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा भगवान के अष्टोत्तर शतनाम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि 108 नाम है भगवान के। यहाँ पे आप देखेंगे 108वां जो नाम है ओम परमेश्वराय नमः। यहाँ पे भगवान सदाशिव के 8 नाम मंत्र स्वरूप में यहाँ पे दिए गए हैं। फिर देखिए पंचवक्त्र पूजन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद विनियोग एवं न्यास यहाँ पे मिल जाता है जो कि हिंदी अर्थ के साथ है और मंत्रों के साथ है। उसके बाद श्री रुद्र अष्टधाई के यहाँ से अध्याय प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़े बड़े फॉन्ट के बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे मंत्र को छापा गया है प्रथम अध्याय, और उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी अर्थ दिया गया है। तो ये बहुत सुंदर पुस्तक में वर्ण मिलता है। एक तरफ तो आपको इस वाले पेज में मिलती है संस्कृत और जस्ट उसी के नीचे ही आपको मिल जाती है हिंदी। तो कन्फ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। संस्कृत ऊपर है, नीचे आपको हिंदी प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखिए पहला अध्याय संपन्न होता है। फिर उसी प्रकार देखिए दूसरा अध्याय है, यहाँ पे दूसरा अध्याय भी इसी प्रकार बिल्कुल है। और दोनों जो फॉन्ट हैं काफी स्पष्टता से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है तीसरा अध्याय, काफी दूर से रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन तब भी आपको स्पष्ट रूप से बिल्कुल दिखता होगा। यहाँ पे भी देखिए हिंदी अनुवाद भी आपको आराम से दिखता होगा। यहाँ चौथा अध्याय है। इसी प्रकार से जो है सभी जो रुद्र अष्टधाई के अध्याय हैं वह यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए रुद्र अष्टधाई का 8वां अध्याय संपूर्ण हो रहा है, यानी 8 अध्याय हैं, 8 यहाँ पे पूर्ण हो रहे हैं। उसके बाद शांति अध्याय है यानी कल्याण के लिए शांति पाठ। उसके बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य प्रार्थना मंत्र अध्याय, तो भगवान से कल्याण के लिए यहाँ पे प्रार्थना की गई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भगवान महादेव जी की आरती है। जय शिव ओमकारा भज जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिधारा ओम हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोय है, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोह है ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी
त्रिपुरारी कंसारी कर मालाधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुणाधिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुकमंडलु सकृत शूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण गोस्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भनत शिवानंद स्वामी मनवांछित पावे ओम ओम हर 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 महादेव। इस प्रकार से 8 पंक्तियों में यहाँ पे आरती मिल जाती है। उसके बाद देखिए भगवान श्री गंगाधर की आरती है। ओम जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा तुम माँ पाल्य नित्यम कृपया जगदीशा। इस प्रकार से ये वाली आरती मिल जाती है। और नेक्स्ट पेज में देखें फिर पूजन और अभिषेक की विधि यहाँ पे दी गई है। विसर्जन तिलक आशीर्वाद पूरी भगवान की जो पूजन की विधि विधान है वह सब इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 224 पृष्ठों में इस पूरी किताब का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। लास्ट में आपको मिलता है श्री पंचाक्षर स्तोत्रम। इस प्रकार से देखिए श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री पंचाक्षर स्तोत्र लास्ट में प्राप्त होता है और यहाँ पे आके इस दिव्य ग्रंथ की होती है समाप्ति। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने बहुत ही ज्यादा सुंदर एक दिव्य पुस्तक का दर्शन प्राप्त किया। आशा है आपने कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त की होगी। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञातवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव।